तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो है हिस्ट्री का लेसन 3 पढ़ेंगे। और इस लेसन 3 की जो है वीडियो में मैंने आपको कई बार जो है कई चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा है वैसे, और हम आगे भी और जो है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो देखिए आप जो आज का टॉपिक है वो है श्रमिकों पर नियंत्रण। श्रमिकों पर नियंत्रण, ठीक है। तो रोम के अंदर अगर हम देखें तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्वी जो है जो पश्चिमी एशिया का दोनों ही जो भाग है, यहाँ पर जो है दासता को जो है जड़ें बहुत गहरी थी। और 4वीं शताब्दी में जो है ईसाई राजधर्म बनने के बाद में इन गुलामों को जो है प्रथा को कोई भी जो है गंभीर रूप से नहीं लिया गया। पर धीरे धीरे जो है रोम के अंदर अगर हम देखें तो रोम के अंदर जो श्रमिक है ये जो है दास व्यवस्था और काफ़ी जो है उन्नत होने लगी, ठीक है। तो पहले श्रमिकों पर नियंत्रण। अब श्रमिकों में नियंत्रण क्या है? जो भी रोम शासक है, ये रोम शासक जो है अपने दासों की संख्या बढ़ाया करता था। और दास की संख्या जब बढ़ रही है तो ये धीरे धीरे जो है ये क्या कर रहा है, सारे जो समस्त काम है राजकीय काम में या और भी जो काम है वो सारे जो कार्य जो है इन दासों के द्वारा जो है संपूर्ण किए जा रहे हैं। तो यदि हम देखें, ठीक है, तो यदि हम देखें तो रोम की अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन और दासों द्वारा जो है तमाम जो चीज़ें ये सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो रोम के इतिहास में जो है श्रमिकों पर नियंत्रण, तो आप देखिए कैसे जो रोम शासक है जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जो है दास है या फिर गुलाम है, ठीक है। तो यदि देखिए हम रोम के शासक हैं उसमें क्या है, इटली 75 लाख तो वहाँ की आबादी थी, ठीक है। पर वहाँ पर क्या है 30 लाख क्या थे, दास। 75 लाख की तो वहाँ आबादी थी पर वहाँ पे क्या था 30 लाख दास थे। यानी कहने मतलब है लगभग आधी संख्या जो है गुलामों की थी यहाँ पर, ठीक है। तो साम्राज्य में ऐसी स्थिति जो है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है ये दास जो है अलग अलग जो है क्षेत्रों से लाए जा रहे हैं, अलग अलग जो है प्रदेशों से देशों से लाए जा रहे हैं। और फिर ये जो है इनको खरीद कर इनको बेच कर इन गुलामों को जो है धीरे जो है संख्या बढ़ने लगी। अब देखिए आइए, तो जब इतनी बड़ी मात्रा में जब ये गुलाम है, ये जो दास है, ये अलग अलग महाद्वीप से जब आए हैं तो अलग अलग महाद्वीप से आने पर अब जैसे मान लीजिए कोई भी अगर दासों का समूह है, ये दासों का जो समूह है, ठीक है, यदि वो कोई कृषि कार्य कर रहा है तो ऐसे कृषि कार्यों में जो है बड़ी मात्रा में जब दास जब काम कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में काम करने के साथ साथ क्या होगा, जब कृषि कार्य कर रहे हैं तो कोई भी भयंकर बीमारी फैलने का खतरा रहा करता होगा। यानी जब ये दास अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग महाद्वीप से आ रहे हैं और जब ये एक साथ काम कर रहे हैं और जैसा जो कृषि कार्य है फसल कटाई का काम जो है बहुत बड़ी संख्या में मजदूर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब ये बहुत बड़ी संख्या में ये मजदूर अब काम कर रहे हैं तो इनसे कोई ना कोई बीमारी इनके साथ आ गई हो और ये बीमारी जो है एक किसान से या दूसरे जो मजदूर है या उनसे भी जो ये बीमारी फैल रही हो। तो धीरे धीरे जो ये बीमारी जो है जैसे हुआ प्लेग हुआ, हैजा हुआ या और भी ऐसी जो बड़ी तमाम जो बीमारियाँ हैं, ये जो बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो उस दासों से जो है बीमारी फैलने का भी खतरा रहता होगा। तो इस तरह से हम देखें तो दास के प्रति जो है रोम के शासक क्रूर व्यवहार, यानी दासों के प्रति जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था। यानी उस समय जो है दास को केवल जो है कार्य करने के लिए ही माना जाता था, उसके जो है समय पर भोजन नहीं मिलता था,
उचित मात्रा में उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था। उसके अलावा जो है उनको रहने के लिए जो है 3 शेड या फिर चद्दर का या फिर केलू का बना जो आश्रय स्थल है वही दिया जाता था। वो सर्दी गर्मी बरसात में जो है उसी जो है आश्रय के नीचे रहते थे और काफ़ी जो है अपने आप को जो है इन समस्याओं से जूझते थे। वो मौसमी समस्याएं भी जो उन पर अपना प्रभाव दिखाती थी और इस तरह से कई मजदूर जो है बीमार पड़ जाते थे, कईयों की मृत्यु हो जाती थी और इस तरह से ये बीमारी फिर और दासों में भी फैल जाती थी। तो हमने देखा है कि दासों पर नियंत्रण, तो दासों को जो है बड़ा क्रूर व्यवहार। अब क्रूर व्यवहार क्या है, यदि हम देखें तो दास जो है, दासों को जो है उनकी कई बार जो है पिटाई की गई, कई बार जो उन्हें मारा गया, कई बार उनकी हत्या कर दी गई और कई बार जो है कई व्यापारी जब तो आगे देखिए, तो धीरे धीरे जो है हम देखें, इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ। यदि हम देखें तो दास जो है, दास प्रजनन, ठीक है, दासों की संख्या बढ़ाना, दासों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, दास प्रजनन, ठीक है। तो यदि हम देखें तो दास प्रजनन की संख्या जब बढ़ने लगी और कई तरीके से जो है इनमें और सुधार भी होने लगे, तो आइए हम देखिए और देखते हैं। तो इन दासों के प्रति जो है, दासों के प्रति जो उच्च वर्ग है, ये उच्च वर्ग क्रूर व्यवहार, ठीक है, साधारण लोगों को सहानुभूति, ठीक है। तो इन दासों के प्रति जो है उच्च वर्ग जो है बड़ा क्रूर व्यवहार वो अपना रहे हैं और साधारण लोगों को जो वो सहानुभूति थी इन दासों से। तो इस तरह से हम देखें, ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर दासों में जो है उच्च वर्ग जो है हमेशा क्रूर व्यवहार अपना रहा है, साधारण लोग जो है उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, उस जो है साधारण लोग जो है दासों की सहायता कर रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं, उनके इलाज के लिए जो है बहुत सारे जो है कुछ पैसे भी वो दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, ताकि उन श्रमिक जो है या उनकी सहानुभूति के प्रति जो है वो उनको जो है व्यवहार करने का मौका मिले और वो अपने आप को जो है सुरक्षित रख सके। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं ये जो है रोम के इतिहास में हमें देखने को मिली। तो अगर हम देखें और इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर जो है हम देखें और हम पाएंगे कि वास्तव में जो है रोम में सरकारी निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास को बहुत महंगा पड़ता था और भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम श्रमिकों के जो है वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे। तो जब ये मजदूर जब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, जो ज़िंदगी भर इनके साथ रह रहा है, तो इनको रखने में काफ़ी खर्च आ रहा है, ठीक है। तो वर्ष भर खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बीमारी पैदा हो रही है, बीमारी फैल रही है, फिर दासों का भाग जाना।
तो इससे जो भी मालिक है उनको ये समस्याएं पूरे साल भर जो है झेलनी पड़ रही है, ठीक है। वर्ष भर वो उनका खर्चा उठाना पड़ रहा है, उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए, आवास के लिए, उनकी जो है उपचार के लिए। बीमारी फैल रही है उन दासों से, दासों का भाग जाना ये भी डर बना रहता था। तो धीरे धीरे दास को रखना महंगा पड़ने लगा, और महंगा पड़ने से फिर क्या, धीरे धीरे ये दास प्रथा जो है धीरे धीरे जो है, पहली शताब्दी जो शांति का काल रहा और रोम के अंदर, इस समय जो है दासों की संख्या कम हो गई। पर अब इन दासों की जगह कौन से व्यक्ति आ चुके हैं, जिसे हम देखें तो इन दासों ने जो है एक अन्य दास का स्थान ले लिया। और इस दास में जो वो है आपको वेतन भोगी दास। अब जो है रोम के इतिहास में थोड़ा कुछ बदलाव आया, इस दास प्रथा में थोड़े बहुत सुधार हुए, और इन तमाम समस्याओं को देखते हुए, ठीक है, इन समस्याओं को देखते हुए नया दासों का जो एक वर्ग सामने आया वो था वेतनभोगी दास। अब ये वेतनभोगी दास क्या है, इसे काम के बदले वेतन दिया जा रहा है। अब ना तो उसको वर्ष भर उसके लिए खर्चा करना पड़ रहा है मालिक को या शासक को या व्यापारी को, या उनसे बीमारी भी नहीं फैल रही है, और दासों को भाग जाना सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो जब श्रमिक वेतनभोगी हो गए तो देखिए इससे कई फायदे हुए। जब श्रमिक वेतनभोगी हो गए तो वेतनभोगी होने के कारण जो है सबसे पहली बात वेतन देना पड़ता था, नेचुरल बात है, ठीक है। अधिक समय वो काम कर रहे हैं, अधिक समय तक कार्य करना, ठीक है। भागने की समस्या खत्म, भागने की समस्या खत्म हो गई, ठीक है। फिर उत्पादन अधिक होना, ठीक है, उत्पादन अधिक होना। उसके बाद और देखिए इसके अंदर जब वेतनभोगी हो गए हैं दास जो है, गुलाम जो है, ठीक है, सुविधाएं, जो दासों को जो उस समय पहले जो सुविधाएं दी जा रही थी उनमें जो खर्च हो रहा था, अब ये सुविधाओं पर खर्च कम हो गया है। यानी अब दास जो है खुद अपना जो है ध्यान रख रहा है, अपने देखभाल कर रहा है, अपने खान पान की, अपने रहने की वो व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसे करने से जो है दास अपने जो है खुद का स्वयं का ध्यान रखने लग गया, और धीरे धीरे जो है अब जो है जो इन दासों का जो है पूर्वोत्तर काल में हम देखें तो पूर्वी प्रदेशों में ऐसा ही हुआ, और इन दासों में और मुक्त व्यापारियों में को व्यापार प्रबंधक के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा, और ये स्पष्ट था उनकी संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलाम अथवा मुक्त हुए गुलाम की ओर अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देता था। और रोम के कृषि विषयक लेखों ने श्रम प्रबंधन की ओर से बहुत ध्यान दिया, और दक्षिण में स्पेन से आए पहली शताब्दी के कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरण और औजारों की सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम की समय की हानि ऐसी मदों को लागत अधिक बैठती है। और नियोक्ता की ये आम धारणा थी कि जो है यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवा जा सकता, इसलिए मुक्त तथा दास दोनों ही प्रकार के श्रमिक के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तमाम हमने समस्याएं देखी, ठीक है। अब जो है वेतनभोगी दास हो गए, तो इसके समय पे काम कर रहे हैं, समय पर वो काम करने के लिए अपने उस दिवस पर उपस्थित हो रहे हैं, तमाम सुविधाओं का खर्चा कम हो रहा है, अब लाभ अधिक हो रहा है, अधिक समय तक काम भी हो रहा है। अब वेतनभोगी जो दास जो है वो अपने कार्य के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, कार्य के प्रति उत्तरदायी, वो अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी है। अब वो जो उन्हें काम दिया जा रहा है उन्हें वो काम करना ही होगा, और यदि वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। तो वेतन के लिए ये काम करते थे ये दास। तो धीरे धीरे जो है अब दोनों ही तरह के जो दास हैं, वेतनभोगी दास और एक जो आजीवन जो दास है उस व्यापारी का या शासक का या उस अभिजात वर्ग का, तो अब इन सब पर नियंत्रण करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहला निरीक्षण यानी जांच,
निरीक्षण करना या जांच करना, यानी श्रमिकों को नियंत्रण करने के लिए जो है उनका जो है समय समय पर जो है निरीक्षण किया जा रहा है, अचूक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि जो है उनके जो है दोनों प्रकार के जो श्रमिक है उनके बारे में और भी जान सके या उन पर नियंत्रण बना सके। तो निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी जो है छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। तो कोलू मेनन ने जो है 10-10 श्रमिकों को समूह बनाने की सिफारिश भी की थी और ये दावा भी किया था कि छोटे समूह में ये बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। तो जो कोलू मेनन नाम का जो लेखक जो है इसने क्या करा, अब देखिए आगे। अब आते हैं हम नियंत्रण कैसे, इसको मैं साफ कर देता हूँ। निरीक्षण करना, दासों के छोटे दल बनाना, ठीक है, वेतन भोगी होना, ये क्या है, श्रमिकों का नियंत्रण, ठीक है। तो उनकी निरीक्षण की जा रही है, जांच कर रहे हैं, दासों के छोटे छोटे जो है दल बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, समूह, ठीक है। समूह बनाने पर ये हो सकता, ये जानना आसान था कि कौन व्यक्ति जो है, कौन दास जो है वो कार्य कर रहा है और कौन दास जो है, गुलाम जो है वो काम चोरी कर रहा है। तो छोटे छोटे दल बनाने पर यह तय किया जाता है कि कौन काम चोर है और कौन कार्य के प्रति निष्ठावान है, अपना कार्य समय पर पूरा कर रहा है। तो इस तरह से जो है श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था। फिर वेतनभोगी होना, जब सारे दास या गुलाम जब वेतनभोगी हो गए तो वेतनभोगी होने पर, ठीक है, अगर कार्य समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो इससे क्या होता था, उनका वेतन रोक दिया जाता था, उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। फिर उन्हें लक्ष्य निर्धारित करना, यानी एक दास को जो है या कुछ दास के समूह को जो है एक लक्ष्य दिया जाता था का, ठीक है, ठीक है। यदि हम इसको और देखें और अगर हम कहें कार्य लक्ष्य निश्चित करना, तो हर एक दास एक गुलाम को जो है कार्य लक्ष्य जो है निश्चित किया जाता था, ताकि वो अगर दास इस कार्य को समय पर पूरा नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो दास उसके कार्य प्रति उत्तरदायी है और वो काम पूरा नहीं करता है तो उसका वेतन जो है काट लिया जाएगा। तो ऐसी तमाम जो है नियंत्रण श्रमिकों पर चलते रहे और इस तरह से जो ये होते रहे। उनमें से कौन कौन काम कर रहा है, कौन काम चोरी, इससे ये पता चलता था कि उन दिनों श्रम प्रबंध का विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ पिलनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूह के प्रयोग की यह कहकर निंदा की है कि उत्पादन आयोजित करने में सबसे बड़ा खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों और आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। इससे इस तरह के जो है कठोर और क्रूर तरीके जो है प्रतीत होते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए, आज जो है विश्व जो है अधिकांश फैक्ट्री श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रस्थान में तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो रोम में जो है श्रमिकों को नियंत्रण करने के लिए जो ये तमाम चीज़ें जो बनाई गई, ये सारी जो बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई, ठीक है। तो इसकी जो है अब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी टॉपिक पे थोड़ा हम आगे की और चर्चा करेंगे और अगर आगे वाले जो टॉपिक जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।